हेलो स्टूडेंट्स। आज इस ब्राइट माइंड गुरुकुल के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसा टॉपिक उठाएंगे जो अकाउंट्स का बेस है। अकाउंट्स कॉमर्स जो भी बच्चा लेगा उसके लिए आज का जो ये टॉपिक है वो एकदम फंडामेंटल है, बेस है उसका, एकदम क्या बोलोगे आप, फाउंडेशन है। ये क्लास अगर ठीक से कर लिया, मैथ मतलब ये जो क्लास जर्नल एंट्री आज हम समझाने जा रहे हैं, जिसके ऊपर आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जर्नल एंट्री मैम ने भी पढ़ाया, बाकी सर लोगों ने भी पढ़ाया होगा सबने। एक बार मैं अपने तरीके से आपको जर्नल एंट्री को क्लैरिटी देना चाहता हूँ। जिस तरीके से मैंने जर्नल एंट्री को अपने समय में पढ़ा, तो मैं उसके ऊपर आज बताने जा रहा हूँ। और ये जर्नल एंट्री इतना इंपॉर्टेंट है कॉमर्स में, अकाउंटेंसी में अपना भविष्य बनाने के लिए कि मैंने सारा चीज, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी करो, चाहे आप कंपनी सेक्रेटरी करो, चाहे आईसीएएमआई करो, कॉस्ट अकाउंटेंसी, या कोई भी आप कॉमर्स में या अकाउंट्स में अपना करियर बनाओगे, जर्नल एंट्री इज द बेस, फंडामेंटल। तो ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। मैं इसलिए इसको आपको बताना चाह रहा हूं कि मैंने जिस तरीके से जर्नल एंट्री अपने समय में पढ़ा किया, मैं वही क्लैरिटी आप लोगों को देना चाहता हूं। मैं अपने बारे में बताऊं, जिस समय मैं से 11 में आया तो मेरे को ये हुआ कि साइंस लेना चाहिए, क्योंकि सब लोग साइंस ले रहे थे, मेरे दोस्त लोग साइंस ले रहे थे, मेरे घर वालों का वो था। तो मैं केमिस्ट्री का पहला क्लास था। ये सिलेक्शन के पहले की बात है। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाह रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। तो केमिस्ट्री के क्लास में मैं गया तो वहां पे वही डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज बता के HO2 CO2 और पानी और ऑक्सीजन, उसके ऊपर क्लास चल रही थी। तो मेरे को उसमें बहुत ज्यादा मजा नहीं आया। ये अपना अपना पर्सनल चॉइस है डेफिनेटली। तो मैं फिर अकाउंट्स के क्लास में गया। मुझे लगा कि जरा कॉमर्स को भी देख लेते हैं, अकाउंट्स को भी देख लेते हैं। तो जब मैं अकाउंट्स के क्लास में गया तो वहां पे हमारे जो सर थे, और मैं उनका नाम लेना चाहूंगा यहाँ पे, लालजी सर। और इतना बढ़िया तरीके से वो जर्नल एंट्री को, वो पहला क्लास था, उन्होंने समझाया कि दिमाग में एकदम छप गया। और उसके बाद मेरी जर्नी जो पूरी अकाउंट्स की रही और चार्टर्ड अकाउंटेंसी तक जो मेरी जर्नी रही, और आज भी मेरे को वो जर्नल एंट्री के जो प्रिंसिपल है आज भी एकदम पूरे तरीके से कंठस्थ है, याद है। और जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं, हम लोग जब भी मिलते हैं तो लालजी सर का एक बार अपने में हम लोग डिस्कस जरूर करते हैं। उन्होंने जिस तरीके से जर्नल एंट्री बताया, वो हनुमान चालीसा जो आप लोग सारे बच्चे पढ़ते होंगे, तो हनुमान चालीसा में जैसे दोहे होते हैं, उस तरीके से उन्होंने जर्नल एंट्री को क्लियर कर दिया। तो आज मैं उसी तरीके से आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। और मेरा ये जो स्पेशल क्लास है आज उन सभी बच्चों के लिए है जो 10 से 11 में आए और स्ट्रीम सिलेक्शन करना चाह रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि मैं अकाउंट्स लूं या ना लूं और कैसे हो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने ये 3 दोहे, सारा जर्नल एंट्री 3 दोहे में समाहित, पूरा 3 दोहे के अंदर पूरी जर्नल एंट्री को खत्म कर दिया है। और आज मैं कोशिश करूंगा वही आप लोगों को समझाऊं। तो आइए इसको समझते हैं बड़े क्लियर तरीके से। ये जो आपकी जर्नल एंट्री का है, समझे आसान तरीके से पूरी जर्नल एंट्री। डेफिनेशन क्या है, अब थोड़ा सा मैं जर्नल एंट्री के बारे में बता दूं। किसी भी ट्रांजैक्शन को, अकाउंट्स में किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल एंट्री इज द फर्स्ट स्टेप। आप जर्नल एंट्री को पहला स्टेप समझें। इसमें जर्नल एंट्री में क्या होता है, 2 एस्पेक्ट होते हैं, 2 लेग्स होते हैं। एक होता है डेबिट लेग और एक होता है क्रेडिट लेग। किसी भी ट्रांजैक्शन को हम जब भी एंट्री पास करते हैं, वो 2 लेग में डिस्ट्रीब्यूट होता है, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट में जितना अमाउंट आप लिख रहे हो उतना ही अमाउंट आपको क्रेडिट में लिखना है। तो डेबिट और क्रेडिट जब आप टोटल करोगे, सारे जर्नल एंट्री, मान लीजिए 10 ट्रांजेक्शन हुए तो 10 जर्नल एंट्री हुई। जितने का डेबिट आप कर रहे हो, हर ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री पास हो रही है, उतने का ही आप क्रेडिट करोगे। तो अल्टीमेटली जो भी सारे दिन की 10 एंट्री है, उसका पूरा टोटल दोनों साइड मैच कर जाएगा। अगर दोनों साइड मैच करेगा, दैट मीन्स आपके सारे ट्रांजेक्शन सही तरीके से रिकॉर्ड हुए हैं, और वही आपकी ट्रायल बैलेंस को मैच कराएगा।
और फिर आगे चल के बैलेंस शीट आपकी मैच होगी। वो बाद का एडवांस स्टेज है, उसको हम लोग बाद में वन आफ्टर अनदर हम टेकअप करेंगे। अभी हम सिर्फ जर्नल एंट्री को ध्यान दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको डेबिट जितने का कर रहे हैं जर्नल में, उतने का ही क्रेडिट करेंगे। मैं आपको एकदम क्लैरिटी दे दूंगा। तो जर्नल एंट्री में दो एस्पेक्ट होता है, और इसी दो लेग होने के चलते डेबिट और क्रेडिट, इसीलिए इसको डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। डबल एंट्री सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दो लेग्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसको दो लेग्स में डिवाइड करके, डेबिट क्रेडिट करके हम एंट्री करते हैं, और ये सब जगह चल रहा है, और यही मेन बेस है। तो एकदम ठंडे दिमाग से इसको समझिए, और दो बार अगर वीडियो देख लेंगे तो सारी जर्नल एंट्री क्लियर हो जाएगी। इसके बाद भी आपको अगर लगता है कि कोई डाउट रह गया, कमेंट सेक्शन में आप लिख देंगे, हम उसको और क्लियर कर देंगे। आज हम कुछ एग्जाम्पल जर्नल एंट्री को समझा के कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे लाइव आप लोगों के साथ, ताकि एकदम क्लियर हो जाए। तो ए जर्नल एंट्री इज ए सिस्टमैटिक वे टू रिकॉर्ड अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग द डेट, अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड एंड द अमाउंट्स डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। अमाउंट डेबिट और क्रेडिट हो रहा है, और in accounting a journal entry is formal record of a financial transaction serving as the first step in the accounting cycle and the foundation of the double entry system. जर्नल एंट्री आपका फाउंडेशन है, मैंने शुरू में ही बताया, ये उसकी नींव है, पूरे अकाउंट्स की नींव है। ये अगर आपका क्लियर हो गया, जर्नल एंट्री क्लियर हो गया, तो आपको अकाउंट्स में कोई हरा नहीं सकता। आप कोई भी एंट्री कर लोगे, आगे चल के आप जब भी डिप्रिसिएशन करोगे, शेयर का अकाउंटिंग करोगे, पार्टनरशिप का अकाउंट करोगे, कोई भी एंट्री करोगे, कुछ भी बैंक रिकंसिलिएशन, सब में जर्नल एंट्री की जरूरत पड़ेगी। उसको आप लोग क्लियर कर लो। मैंने पहले ही बताया कि डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं इसको। इसमें जर्नल एंट्रीज आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल that every transaction has at least two entries। मैंने बता दिया, दो लेग्स होते हैं, a debit entry and the corresponding credit entry। जितने की डेबिट होगी उतने की क्रेडिट होगी, ensuring that the total debit can are equal to the credits। टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट मैच कर जाएगा। दैट इज। अब आइए आगे बढ़ते हैं। क्या इन्वॉल्व होता है जर्नल एंट्री में? डेट इन्वॉल्व होता है। हम आपको कॉलम भी बता देंगे कि क्या क्या कॉलम जर्नल के में होता है। किसी भी प्रैक्टिकल, जो भी हमारे मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं या आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है, जर्नल पास करने का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है। जर्नल एंट्री पास करने का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है। पहला वाला कॉलम डेट हो जाएगा, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर हो जाएगा, फिर लेजर फोलियो का एक कॉलम आएगा, फिर डेबिट कॉलम आएगा, फिर क्रेडिट कॉलम आएगा। मैं वो कॉलम भी बता दूंगा आप लोगों को। पहले तो जर्नल एंट्री समझ ले, फिर ये बाकी एस्पेक्ट सेकेंडरी है, आप सीख जाओ, मैं वो भी बता दूंगा। तो इसमें क्या क्या है? द स्पेसिफिक अकाउंट, पहले डेट होगा, फिर अकाउंट इन्वॉल्व होगा, फिर डेबिट और क्रेडिट अमाउंट होगा, और लास्ट में नरेशन होगा। नरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जर्नल एंट्री। सारा क्लियर कर देंगे, डोंट वरी। ये कुछ एस्पेक्ट होते हैं। अब आइए, जो मेन मैं आपको बता रहा था, क्या है जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्रीज आर क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड, एक्यूरेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड। क्योंकि डेबिट और क्रेडिट मैच कर गया, दैट मीन्स कि आपका सही है। जितने का डेबिट उतने का क्रेडिट। ये कुछ चीजें मैं जो रिपीट कर करके बोल रहा हूँ, दिमाग में एकदम छाप लीजिए, बैठा लीजिए, ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन रहे ही ना। प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, ये जर्नल एंट्री से ही बैलेंस शीट वगैरह बनता है। इंश्योरिंग कंप्लायंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो हमारा है, ICAI, वो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड निकालती है, वो सारा जर्नल एंट्री पे ही बेस होता है। इसलिए मैंने कहा ना, जर्नल एंट्री इज द फाउंडेशन, नींव है पूरे अकाउंट्स की। फैसिलिटेटिंग फाइनेंशियल एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। अब आप आ जाओ, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, अब मैं आपको जो वो हनुमान जी के दोहे मैंने आपको बताए थे, मैं उस दोहे पे आ रहा हूं। ये 3 दोहे आप रट्टा मार लो, बस जर्नल एंट्री हो जाएगा। और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल से अभी मैं बता भी दे रहा हूं। ये देखिए वो 3 दोहे क्या है। पहला है, ये फॉर्मूला आप याद कर लो, जो पावे सो डीआर, जो देवे सो सीआर। नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट बाद में हम लोग समझेंगे, पहले जर्नल एंट्री पास करने का फंडा क्लियर हो जाए आप लोग। क्योंकि मेन तो यही है
बाकी डेफिनेशन तो बाद में भी हो जाएगा, पहले आप प्रैक्टिकली समझ लो चीजों को, इजी हो जाएगा आगे की समझदारी करने में। जो पावे सो डीआर, जो देवे सो सीआर, हर ट्रांजैक्शन में दो पहलू होते हैं, दो लेग्स होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। तो ये दोहा क्या बता रहा है हनुमान चालीसा का, कि जो पावे सो डीआर, जो देवे सो सीआर, जो जो पा रहा है, हर ट्रांजैक्शन के दो लेग है। राम ने पैसा दिया तो कोई पा रहा है और कुछ आ रहा है। जो पावे सो डीआर, तो देवे सो सीआर, यहां दे कौन रहा है, राम दे रहा है, तो राम इस ट्रांजैक्शन में क्रेडिट होगा। क्लियर कर, कैश आया, क्या आया, कैश आया। अब आप दूसरा भी दोहा देख लीजिए, जो पावे सो डीआर, जो देवे सो सीआर, जो आए सो डीआर, जो जावे सो सीआर, समस्त हानि एवं खर्चे डेबिट, एवं समस्त लाभ एवं आय क्रेडिट। ये तीन दोहा आप याद कर लीजिए। तो देखिए, जो पावे सो डीआर, जो देवे सो सीआर, जो आए सो डीआर, जो जावे सो सीआर, समस्त हानि एवं खर्चे डीआर, और समस्त आय और लाभ सीआर, इसी पे पूरा अकाउंट्स टिका हुआ है, पूरा जर्नल एंट्री टिका हुआ है, पूरा अकाउंट्स टिका हुआ है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी करोगे तब भी ये फॉर्मूला आपको बैक ऑफ द माइंड चलेगा, तब आप सामने एंट्री कर पाओगे। बैंक रिकंसिलेशन हो, शेयर अकाउंटिंग हो, चाहे आपका आगे चल के गुडविल का ट्रांजेक्शन हो, पार्टनरशिप का एडमिशन हो, एनीथिंग, तो इसको याद करना बड़ा जरूरी है। इसको आप बैक ऑफ द माइंड में हमेशा चलाते रहिए। और पूरा अकाउंट्स, पूरा कॉमर्स इसी तीन में अकाउंटिंग बैठा हुआ है। आप कुछ एग्जांपल ले लें, आप इसको देखिए, जो पावे सो डीआर, जो देवे सो सीआर, मैं इसी को अभी प्रैक्टिकली करता हुआ आपको कुछ ट्रांजेक्शन बता रहा हूं। अब आप आइए, आप बताइए, ओपन द बैंक अकाउंट बाई डिपॉजिटिंग 50,000। पहला ट्रांजेक्शन एक ऐसे ही ले लेते, इसमें क्या होगा, ओपन द बैंक अकाउंट बाई डिपॉजिटिंग 50,000। एक 50,000 रुपए दे करके बैंक अकाउंट खोला। इस ट्रांजेक्शन में पा कौन रहा है, जो पावे सो डीआर, सही बोला, जो पावे सो डीआर, एकदम सही बोला। कौन पा रहा है, बैंक। डीआर कौन हो जाएगा, बैंक। 50,000 रुपए देके बैंक अकाउंट खोला। जो जावे सो सीआर, बैंक पे जा क्या रहा है हमारे यहां से, कैश। क्या जा रहा है, कैश। जो जावे सो सीआर, जो पावे सो डीआर, तो यहां पे हो जाएगा बैंक, बैंक 50,000 टू कैश 50,000। ये हो, तो पावे सो डीआर, तो जावे सो सीआर, यहां पे पाया कौन, बैंक। बैंक में अकाउंट खोला तो पैसा कौन पाया, बैंक। और जो जावे सो सीआर गया, कैश, एकदम सही। तो क्या होगा, कैश सीआर, हाँ सही बोला आपने, ठीक। ये हो गया आपका एक जनरल एंट्री। अब आप इसमें नरेशन में लिख दो, यहां पे नरेशन में आप लिख दो, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये एंट्री आपकी हो गई। बस उसी फॉर्मूला, जो पावे सो डीआर, जो जावे सो सीआर, हो गया उस फॉर्मूला पे। अब नेक्स्ट पे आते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। एनी कमेंट इफ यू हैव, एनी डाउट इफ यू हैव, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। और जो आप लोग यहां पे बैठे हुए हैं, मैं यहां पे आया हूं एज ए स्पेशल आप लोगों को इस फंडा को क्लियर करने के लिए। बाकी जो हमारे टीचर हैं, एक्सपर्ट हैं, जिनको हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम जिनको अपने टीचर्स को कायदे से ट्रेनिंग देते हैं,
उनको समझाते हैं कि कैसे बच्चों को क्लैरिटी देना है, तो वो पढ़ाते हैं। लेकिन हम स्पेशल क्लास, हम और मैम विनीता मैम दोनों आकर के इस तरीके से बीच बीच में आप लोगों को हर 7 दिन बाद सैटरडे हम लोगों ने फिक्स किया हुआ है, वीकली एक दिन आके सारा फंडा क्लियर करेंगे, जो सर लोगों ने पढ़ाया है उसके बारे में पूरी डाउट्स क्लियरिंग करेंगे। ये हम लोगों ने अपना काम रखा है। इस तरीके का शायद पढ़ाई कोई नहीं कराता। और 11 या 12 में कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट 30 साल का एक्सपीरियंस पढ़ाएगा नहीं, मैं क्या कोई भी नहीं। तो आप लोगों को क्लैरिटी होगा, वो जिम्मेदारी हमारी है। जो हमारे फैकल्टीज हैं, हमारे टीचर्स हैं, एडुकेटर्स हैं, उन लोगों को कैसे पढ़ाना है वो तो वैसे ही अपने आप में महारत हासिल है उनको पढ़ाने में, लेकिन बच्चों को और कैसे अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज क्लियरिटी हो, वो और कैसे पानी की तरह क्रिस्टल क्लियर हो जाए, उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम में वो है। तो अब आइए, एक एंट्री आपकी हो गई क्लियर, आप लोगों ने नोट कर लिया। अब नेक्स्ट एंट्री में आते हैं। ये हो गया। अब आइए देखिए, गुड्स वेयर बॉट फॉर 10,000 एंड पेमेंट वाज मेड बाय चेक। अब आप देख लीजिए, अपने आप लोग एंट्री, जो जो यहाँ पे बैठे हुए सारी एंट्री अपने से कर लीजिए। हम बाद में लिखेंगे, पहले आप लोग कर लीजिए। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो कमेंट में अपनी एंट्री डाल दीजिए। डाउट है पूछ लीजिए, रिपीट देने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताने में कोई दिक्कत नहीं है। गुड्स वेयर बॉट फॉर 10,000, पेमेंट वाज मेड बाय चेक। क्या हुआ? गुड्स वेयर बॉट, जो आवे सो डीआर, गुड्स परचेज, यहां क्या आ रहा है? गुड्स आ रहा है, तो गुड्स डीआर। पेमेंट वाज मेड बाय चेक, चेक से दिया मतलब मेरे यहां से तो कुछ गया नहीं, बैंक ने दिया। किसने दिया? मेरे बैंक ने दिया। किसने दिया? हमारे बैंक ने दिया। जो देवे सो सीआर, बैंक ने दिया, बैंक क्रेडिट। गुड्स परचेज, जो आवे सो डीआर, गुड्स आ गया। बस आपको हर ट्रांजैक्शन में ये पता करना है ये दोहा कहां फिट हो रहा है। हर ट्रांजैक्शन में आपको ये 3 दोहे को फिट मारना है। और जितना आप इसको रट्टा मार लोगे, जितना आपका ये क्लैरिटी हो जाएगा, आप इसको एंट्री पास कर लोगे, गारंटी है, कोई डाउट नहीं है। 3 दोहे पे पूरा अकाउंट रुका हुआ है। आप कोई भी एंट्री, कोई भी ट्रांजैक्शन आप ले लो, कहीं डाउट होगा कमेंट सेक्शन में दे दो, हमारा ईमेल आईडी है उसमें दे दो, हम आपको बता देंगे कि इसी में सारे ट्रांजैक्शन फिट हो रहे हैं। तो आ जाओ, उसी उसी एग्जांपल पे आ जाते हैं फिर। गुड्स वेयर बॉट फॉर 10,000 एंड पेमेंट वाज मेड बाय चेक। गुड्स जो आवे सो डीआर, गुड्स गुड्स अकाउंट डीआर टू पेमेंट वाज मेड बाय चेक। चेक मैंने किसने दिया? बैंक ने दिया। तो यहां पे आप लिख दोगे जो देवे सो सीआर, ये हो गया 10,000 और ये 10,000। और नरेशन में आप फिर से लिख दीजिए गुड्स परचेस्ड फॉर 10,000। ये सबने यही किया है। हाँ, मैं देखूंगा एक एक की कॉपी, वेरी करेक्ट। आप जो पीछे बैठे हैं आपने भी ऐसे ही किया, वेरी करेक्ट, ओके ओके। तो ये क्लियर हो गया। नरेशन में वही चीज लिखी है जो यहां पे लिखा हुआ है, गुड्स परचेज फॉर 10,000। क्यों नरेशन लिखा जाता है? नरेशन इसलिए लिखा जाता है बाद में, ताकि क्लियर रहे कि ये ट्रांजैक्शन किस पर्पज से है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा नहीं रहेगा। तो उसी एंट्री को देख के पता चल जाए कि वो एंट्री का पर्पज क्या है। दैट इज द पर्पज ऑफ नरेशन। नरेशन लिखना मस्ट है, साफ साफ बढ़िया से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। हो गया। अब यहां पे गुड्स परचेज की जगह पे जो होना चाहिए ऑब्लिक मैं दे रहा हूं, परचेज। हमेशा परचेज को डेबिट करते हैं, और गुड्स को डेबिट करने की बजाय अगर खरीदा है तो परचेज डेबिट, और अगर बेचा है तो सेल क्रेडिट। इसीलिए गुड्स परचेज भी कर सकते हो, परचेज ऑफ गुड्स डेबिट, या सिर्फ परचेज डेबिट टू बैंक। जो आवे सो डीआर, गुड्स आया डीआर, जो देवे सो सीआर,
चेक से हमने पेमेंट दिया, यहां दे कौन रहा है? बैंक, हमारा बैंक दे रहा है उस पार्टी को, तो क्रेडिट हो गया। इज दैट क्लियर? लेट अस गो टू थर्ड एग्जांपल। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 5,000, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 5,000। इसमें क्या हो गया? जो आवे सो डीआर, क्या आया हमारे पास? क्या आया इस ट्रांजेक्शन में? कैश आया, जो आवे सो डीआर। और कैश विड्रॉन, इस पे कैश दे कौन रहा है? बैंक। तो बड़ा क्लियर हो गया, कैश डेबिट टू बैंक 5,000। इतना इजी है, इस दोहे को आप अगर रट्टा मार लोगे बैक ऑफ द माइंड, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बंदा आज के बाद ये नहीं कहेगा कि मुझे जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम हो रही है। आई गारंटी। बस ये 3 दोहे हनुमान चालीसा जैसे आपको बचपन से याद है, ये सारे कॉमर्स वाले बच्चे, सारे अकाउंट्स वाले बच्चे, आप लोग ये 3 दोहा रट्टा मार लो। आप इसका एंट्री करेंगे कैश डेबिट 5,000 टू बैंक, जो देवे सो सीआर 5,000। इस क्या हुआ? देवे सो सीआर, ये हो गया। जो आवेशो डीआर हो गया आपका। इज दैट क्लियर? नाउ लेट अस गो टू थर्ड एग्जांपल। आई डोंट थिंक कि अब कोई प्रॉब्लम है। आप लोग एक एक्सरसाइज कर लीजिए, वो सारे आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। कहीं किसी को कुछ फंस रहा है तो हम लोग वी कैन डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास ऑल्सो। आई विल गिव, मैं आने वाले कुछ क्लास में जर्नल एंट्री के ऊपर और भी एग्जाम्पल लेंगे। कंबाइंड एंट्री है, कई एंट्री को मिला के एक एंट्री बनती है, कुछ टेक्निकल है, वो सब हम इसको बताएंगे। ये पार्ट 1 में मैं दे रहा हूं, क्योंकि एक बार में लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को समझने में, समय देने में दिक्कत है। एक बार इसको देख लो, फिर पार्ट 2 में और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक अगर आपको और कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में और दे दीजिए कि सर ये नहीं हो पा रहा है हमसे, बताइए, तो वी कैन डू। ओके, वी विल टेक अप इन आवर नेक्स्ट क्लास। आइए, इस पे भी नरेशन दे दीजिए आप। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, इतना ही दे दीजिए। हो गया, थैंक यू। अब नेक्स्ट पे आइए। Goods sold to Ankit for 30,000 at a cash of 10% discount and received a check for full amount deposited into bank on the same date। ये सब क्वेश्चन क्या है, मैं बड़ा क्लियर बता दूं आपको। 3 फॉर्मूला से बाहर मत जाइएगा, 3 दोहे के बाहर जाना ही नहीं है। ये इतनी बड़ी कहानी कर देंगे ताकि आप उसी में उलझ जाए। आपको इसी में से खोज लेना है कि जो आवे सो डीआर, जो जावे सो सीआर, जो पावे सो डीआर, जो देवे सो सीआर, समस्त खर्चे एवं हानि डेबिट और समस्त लाभ एवं आय क्रेडिट, ये 3 दोहे के बाहर कोई एंट्री हो ही नहीं सकती। इतनी बड़ी कहानी इसमें इसलिए कर दी कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो आप इसमें से खोज लीजिए और मैं आपको इसमें मदद कर दे रहा हूं क्या खोजना है। देखिए, गुड सोल्ड, तो गया क्या? जो जावे सो सीआर, तो गुड्स तो सीआर हो गया, ये हो गया गुड सोल्ड। 1 मिनट, सॉरी, गुड सोल्ड जावेसो सीआर, क्या गया? गुड्स गया। तो यहां पे गुड्स टू गुड्स, टू गुड्स, ये क्रेडिट हो रहा है। अमाउंट अभी लिख रहे हैं,
एट ए कैश डिस्काउंट ऑफ 10%, 30,000 रुपए का 10% कितना हुआ? 3,000। तो गुड्स 27,000 में बिका। कितने में बिका? 27,000। ये तो मैथमेटिक्स सिंपल है, आप लोग सब 10th किए हुए, सब मैथमेटिक्स। गुड्स सोल्ड टू अंकित फॉर 30,000 एट ए कैश डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% में के डिस्काउंट पर गुड्स को सेल किया मैंने, 27,000 का बिका। एंड रिसीव्ड चेक फॉर द फुल अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अब देखिए कितनी कहानी कर दी। यहां पे कैश लिख दिया। क्या लिख दिया? कैश। आप सोचेंगे कैश आया, कैश आया क्या? बोल रहा है कि चेक रिसीव हुआ। देखो आपको कैसे कंफ्यूज किया है। क्या क्या मिला? चेक रिसीव हुआ। तो इसमें पाने वाला कौन है? इसमें पाने वाला है बैंक। कौन पा रहा है? बैंक। जो पावे सो डीआर। अगर चेक नहीं होता, कैश आता, तो हम कैश को डेबिट कर देते। क्या कर देते? कैश को डेबिट। यहां पे क्या बोल रहा है? चेक, फुल अमाउंट का चेक मिल गया, डिस्काउंट 10% डिस्काउंट करने के बाद फुल अमाउंट का चेक मिल गया और बैंक में सेम डे डिपॉजिट हो गया। जो पावे सो डीआर, जो आवे सो डीआर होता तब जब कैश मिलता। तो उसने लिख दिया यहाँ कैश, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। लेकिन कैश मिला नहीं इस ट्रांजेक्शन में। किसको मिला? जो पावे सो डीआर। तो क्या हो गया? बैंक बैंक डीआर। कितना? 30,000 पे 10% का डिस्काउंट कितना हुआ? हाँ, 27,000। 27,000 का एंट्री होगा यहां पे और 27,000 का एंट्री होगा यहां पे। आप इसमें लिख दो नरेशन में, सेम चीज नरेशन में लिख दो शॉर्ट करके कि 30,000 का माल 10% पे बिका। वही नरेशन में लिखना है ताकि बाद में रेफरेंस से ध्यान रहे। दिस इज द टोटल जर्नल एंट्री गिमिक, जिसको हवा बना के रख दिया है। अंग्रेजी में बता बता करके लोगों ने हवा बना दिया है। सारा चीज 3 लाइन में समाहित है, डिजॉल्व है। इसी 3 दोहे को याद कर लो आप, आपका पूरा जर्नल एंट्री पक्का हो जाएगा। तो एक फास्ट जर्नल एंट्री और ले लेते हैं। द बैंक चार्ज इंटरेस्ट फॉर 500। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है 500 का। 500 का इंटरेस्ट चार्ज किया है। समस्त हानि एवं खर्चे डेबिट। इसमें कौन है डेबिट? किसको करेंगे? इसमें डेबिट किसको करेंगे? बताएं। इसमें डेबिट करेंगे खर्चा समस्त। तीसरा वाला दोहा काम आ रहा है इस बार। समस्त हानि एवं एक्सपेंसेस डेबिट। तो बैंक चार्जेस डेबिट टू, किसने किसने चार्ज किया? बैंक ने। बैंक को यहां पे क्रेडिट कर देंगे 500। नरेशन में डाल दो। क्लियर? एनी डाउट? आगे बढ़े। परचेज गुड्स फॉर 40,000 एंड पेड 2,000 फॉर देयर कैरेज। इसमें 2 एंट्री एक साथ हो गई। गुड्स परचेज भी हुआ और 2,000 रुपए का कैरेज भी खर्चा हुआ। तो एक तो समस्त खर्चे एवं हानि डेबिट, तो 2,000 किस पे खर्चा हुआ? 2,000 किस पे खर्चा हुआ? कैरेज। कैरेज डेबिट टू परचेज गुड फॉर कैश एंड पेड। तो इसका मतलब इंप्लाइड है कि 2,000 रुपए कैश में खर्चा हुआ। तो कैरेज जो भी आप करो पहले, कैरेज डेबिट 2,000
टू कैश। घबराना नहीं है, कोई भी बड़ी कहानी दे देगा, आप ये उलझ मत जाइए, 3 दोहे के बाहर कुछ नहीं आएगा, बस वो समझ लीजिए। कैरेज डेबिट टू कैश, परचेज गुड फॉर 40,000। अब क्या हो गया, परचेज कर दीजिए, परचेज या गुड्स जो आवे सो डीआर, मैंने आपको बताया था गुड्स परचेज अगर है तो परचेज डेबिट कर दीजिए, गुड्स सेल है तो सेल को क्रेडिट कर दीजिए। तो ये हो गया आपका गुड्स परचेज डेबिट, ये हो गया आपका 40,000 टू कैश 40,000। ये आपकी पूरी एंट्री हो गई, सारा चीज उसी 3 दोहे में समाहित है। समस्त खर्चे डेबिट, तो आपने डेबिट कर दिया कैरेज को। जो जावे सो सीआर क्या जा रहा है, कैश टू कैश हो गया 2,000। परचेज गुड्स जो आवे सो डीआर, तो गुड्स डीआर मतलब गुड्स डीआर या परचेज डीआर। और जो जावे सो सीआर, इसमें क्या जा रहा है, 40,000 कैश जा रहा है टू कैश 40,000। ये हो गया आपका एंट्री। तो इसी तरीके से पूरा जर्नल एंट्री है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट उस पर हम लोग फिर कुछ जर्नल एंट्री के प्रैक्टिकल उसमें लेंगे। तब तक आप इसी को बेस बना के आपके जितने भी टेक्स्ट बुक है, जो भी अकाउंट्स के आपका है टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक, उसमें आप जरा एंट्री मारिए। कहीं कोई डाउट होगा, इसके बाहर आपको लगता है कि नहीं सर इसके बाहर तो बहुत कुछ है, जर्नल एंट्री इससे तो पास नहीं हो रहा, आई वुड लव टू हियर दैट फ्रॉम यू, प्लीज। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट एपिसोड में हम कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे, उसके ऊपर फिर नेक्स्ट चर्चा करेंगे। ओके, प्लीज आपने अगर हमारा ये चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर अपने दोस्तों में करिए, ताकि सबको ये क्लैरिटी हो जाए। थैंक यू, बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।